अगर कोई हमारे गिरेबान पकड़कर हमें धमकाएगा तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का। और आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं जो आपको भारतीय होने पर तो गौरवान्वित महसूस कराएगी ही कराएगी, लेकिन उसके साथ साथ ये एक नए देश के उदय की कहानी भी है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं अमेजॉन प्राइम पर आई नई मूवी पिप्पा के बारे में। साल 1947 कहने को तो इस सरजमी के दो टुकड़े हुए और नक्शे पर दो देशों का उदय हुआ, एक बना हिंदुस्तान और एक बना पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान दो धड़ों में बटा हुआ था, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। ये दोनों हिस्से ही भारत के ईस्ट और वेस्ट में मौजूद थे, इसलिए इनको नाम दिया गया है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। कहने को तो पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा लोग बंगाली भाषा का उपयोग करते थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अपनी आधिकारिक भाषा उर्दू को बनाया। बंगाली भाषी लोगों की सरकारी नौकरियों में और सब चीज़ों में नाम मात्र के लिए ही भर्तियां, इन लोगों को बिल्कुल पाकिस्तान ने सिरे से खारिज कर रखा था। लेकिन जब सन 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, तब बांग्लादेशी रिपब्लिकन पार्टी से बहुत भारी बहुमत से विजय हासिल की और शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की गई। लेकिन तत्कालीन प्रेसिडेंट याया खान को ये चीज़ बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि एक बंगाली भाषी बोलने वाली पार्टी और उसका एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे। इतना ही नहीं, इस सब होने के बाद प्रेसिडेंट याया खान ने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करा लिया और सलाखों के पीछे डाल दिया। ये सब होने के बाद ईस्ट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन चालू हो गया। वो अपने एक अलग देश की मांग करने लगे। उसी बीच 6 महीने तक कम से कम 30 लाख बांग्लादेशी लोगों को पाकिस्तानी आर्मी ने, मतलब कि उनकी ही आर्मी ने मार गिराया। इस पूरी कहानी का एक ही मकसद है, ये कहानी है बांग्लादेश के उदय की। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो एक नए देश का उदय और दूसरी है पिप्पा की कहानी। पिप्पा जो कि इस मूवी का टाइटल भी है। आप सोचोगे कि यार क्या टाइटल रख दिया है। पिप्पा एक ऐसा टैंक, भारतीय सेना का एक ऐसा टैंक जो धरती पर, ज़मीन पर तो लड़ता ही लड़ता है, लेकिन पानी में भी वो उतना ही सक्षम है। फर्स्ट इंडियन टैंक जो पानी में तैर सकता है और वहाँ पे लड़ाई कर सकता है। इन सब के ऊपर 1971 की वॉर के ऊपर, बांग्लादेश के उदय के ऊपर, पाकिस्तान के काले सच के ऊपर ये मूवी बनाई गई है। इस मूवी में ईशान खट्टर और मृणाल ठाकुर अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। हालांकि काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं। इस मूवी को बनाया मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से गया है। अमेजॉन प्राइम पर बिल्कुल आप जाकर देख सकते हैं। कहानी 1971 पर ही पूरी बेस्ड है। किस तरीके से इंडियन आर्मी ने मदद की एक नया देश बनाने में, पाकिस्तान को दो टुकड़ों के में बांटने में, और दूसरा बांग्लादेश के उदय में। क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब पाकिस्तान में बंगाली बोलने वालों की अहमियत थी, लेकिन पाकिस्तान खुद उन लोगों को एक तरीके से अपने से बाहर मानता था। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिए अपनी सेना को, और सेना ने किस तरीके से ये वॉर लड़ी और एक जीत हासिल की पाकिस्तान के खिलाफ और बांग्लादेश के उदय किया। बांग्लादेश के मतलब उदय की कहानी है ये। लेकिन उसी बीच ये कहानी है पिप्पा की। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा, मतलब आपको गौरवान्वित महसूस होगा इस मूवी के अंदर। मैं तो ये कहता हूँ कि यार ये मूवी आपने OTT पर रिलीज़ क्यों की। अगर ये मूवी थिएटर में रिलीज़ होती तो हो सकता था कि शायद शुरू के कुछ दिनों में इसका हाइप बहुत कम रहता और इसका मतलब जो एक जितना बजट था उतना ना कमाती। लेकिन जब वर्ड ऑफ माउथ अच्छा आता ना, तो ऑडियंस इस मूवी को देखने जाती है। बहुत ही अच्छे लेवल की मूवी बनाई गई है। डायरेक्टर ने बहुत बढ़िया काम किया गया है। दो सीन बहुत ही सॉलिड तरीके से, मैं DOP की तारीफ़ करूंगा इस मूवी के। मुझे नाम नहीं पता कौन है, लेकिन उनकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। क्योंकि एक सीन था जहाँ पर ईशान खट्टर जब वॉर ग्राउंड पर पहुँचते हैं, तब वॉर होने से पहले, शुरू होने से पहले एक सीन आता है जहाँ पर ईशान खट्टर और उनकी टीम मतलब कुछ कुकिंग कर रही है, कुछ वो मटन वगैरह बना रहे हैं, और वहाँ पर एकदम से पाकिस्तान गोलाबारी शुरू कर देता है। वो सीन जो 2 मिनट का DOP ने शूट किया है, मतलब अल्टीमेट शूट किया है उस सीन को। मैं उस सीन का मतलब दीवाना हो गया हूँ। और दूसरा सीन जो ईशान खट्टर के भाई का रोल कर रहे हैं, मेजर राम का जो रोल कर रहे हैं, वो ईस्ट पाकिस्तान में जाते हैं। एक इस मतलब पाकिस्तानी इंसान बनकर वो जाते हैं। उनका नाम बदल दिया जाता है
राम से उसका नाम नफीस रख दिया जाता है और वो चले जाते हैं ईस्ट पाकिस्तान में जाते हैं और एक जो ग्रुप है जो कि पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ रहा है बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, वो उनको गुर सिखाते हैं किस तरीके से लड़ना है। लेकिन जिस दिन जब वो सिखा चुके होते हैं और रात को एक सीन चल रहा होता है वहाँ पे, मतलब हंसी खुशी डांसिंग वगैरह का माहौल था, वहाँ पर गाने वगैरह बजते हैं, तभी वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी घुस आती है। कुछ पाकिस्तानी आर्मी के लोग घुस आते हैं उन लोगों को ख़त्म करने के लिए। उस सीन में जो वो सीन क्रिएट किया गया है, उस सीन में जो बैकग्राउंड स्कोर है भाई साहब, क्या गजब बैकग्राउंड स्कोर यूज़ किया गया है। मज़ा आ जाता है उस सीन को देखने के बाद। और मैं कहता हूँ कि मुझे तो यार पूरी मूवी देखने में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हालांकि मैं इस कहानी से थोड़ा सा वंचित था, सबको पता था कि यार बांग्लादेश का उदय हिंदुस्तान ने कराया है, लेकिन किस तरीके से हमारे इंडियन आर्मी के जवानों ने किस तरीके से बांग्लादेश को उसकी एक विरासत जिसे कहें एक नया देश दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, और बहुत सारे जवान उसमें मतलब हमारे शहीद भी हो गए थे, लेकिन अंत में जीत हिंदुस्तान की होती है और एक नए देश का उदय होता है बांग्लादेश का। तो ये कहानी थी 1971 पर बेस्ड, पूरी की पूरी पिप्पा की कहानी और पिप्पा टैंक की कहानी। ये पिप्पा है, नाम बहुत बढ़िया रखा गया है। मैं कहते हैं ना कि यार कॉन्सेप्ट का नाम बहुत ज़्यादा आपको खींचता है, तो मुझे भी पिप्पा ने ही खींचा है इस मूवी को देखने के लिए। मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा था इस मूवी का, लेकिन मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई। यहाँ तक कि ईशान खट्टर ने जो इसमें काम किया, ईशान खट्टर ने बहुत अच्छी तरीके से कैप्टन बलजीत बल्ली का कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया है। मृणाल ठाकुर ने बहुत अच्छा काम किया है, डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, और स्टोरी राइटर ने तो भाई साहब कमाल का ही काम किया है, जिसने स्टोरीज़ को पूरा डायलॉग के साथ लिखी है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, लेंथ बहुत अच्छी है। 2 घंटे 13 मिनट की ये मूवी है जो कि आपको फुल टाइम बांधे रखेगी, एक भारतीय होने पर गौरवान्वित महसूस कराएगी। आपने बहुत सारी वॉर मूवी देखी होंगी, ये भी उनके आसपास ही जाके खड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि ये OTT पर आई है तो हल्की होगी, ये भी उतना ही आपको एक भारतीय होने पर गर्व महसूस कराएगी। तो चाहिए Amazon प्राइम पर आप ये मूवी एकदम देख सकते हैं जाकर, पिप्पा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही रिव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। और हाँ, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जब भी नई वीडियो आएगी तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।